अब देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि AEW 2023 में यूके में डेब्यू करने वाली है। बट गाइस यहीं अब यूके में AEW टोटल कितने करेगी और गाइस यूके में किन अरीना में AEW के कौन कौन से शोज होंगे, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। ड्वेन द रॉक जॉनसन के जापान में लेटेस्ट मूवी प्रमोशन के ऊपर काजुचिका ओकाडा ने रॉक को चैलेंज कर दिया है। AEW में किंगडम के साइन करने से पहले WWE में किंगडम को लेकर क्या इंटरेस्ट था, इसको लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। रोनी पकेट के AEW को ज्वाइन करने के बाद रोनी पकेट ने AEW और WWE के बेस्ट डिफरेंस को लेकर बात की गई और गाइस AEW के करंट वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली AEW के बाहर एक बहुत ही बड़ी कंपनी पर डेब्यू करने वाले गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे काजुचिका ओकाडा की। वल्गार बात करें यहाँ पर काजुचिका ओकाडा की, तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि काजुचिका ओकाडा आज के टाइम पर WWE और AEW के बाहर बिगेस्ट रेसलिंग नेम है। बट गाइस आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि काजुचिका ओकाडा एक प्रो रेसलर होने के साथ साथ जापान के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है जो कि मूवीज और टीवी सीरीज के अंदर काम करते गए। और गाइस यहीं अब WWE के फॉर्मर सुपरस्टार ड्वेन द रॉक जॉनसन के लेटेस्ट मूवी ब्लैक एडम के रिलीज होने के बाद अब ये मूवी जापान के अंदर रिलीज होने वाली है, जहां पर जापान के अंदर ब्लैक एडम मूवी जापानीज लैंग्वेज में रिलीज होगी। और गाइस यहां पर जब ये मूवी जापानीज लैंग्वेज में रिलीज होगी तो गाइस इस मूवी के अंदर काजुचिका ओकाडा का वॉइस ओवर होने वाला है और गाइस ओकाडा इस मूवी के अंदर जापानीज में डब करेंगे। और गाइस इसीलिए इस हफ्ते जापान के अंदर जब ड्वेन द रॉक जॉनसन के मूवी का प्रमोशनल इवेंट हो रहा था तो गाइस इस इवेंट के ऊपर काजुचिका ओकाडा को बुलाया गया था। और गाइस यहीं ओकाडा के इस इवेंट के अपीयरेंस के ऊपर ओकाडा ने ड्वेन द रॉक जॉनसन को लेकर बात की थी, जहां पर ओकाडा का ये कहना है कि ओकाडा ड्वेन द रॉक जॉनसन के बहुत ही बड़े फैन है। और गाइस क्योंकि यहां पर रॉक और ओकाडा दोनों ही रेसलर रह चुके गए तो गाइस इसीलिए ओकाडा प्रो रेसलिंग रिंग के अंदर ड्वेन द रॉक जॉनसन को फेस करना चाहते गए। और गाइस यहां पर ओकाडा के प्रमोशनल इवेंट के ऊपर ओकाडा ने ड्वेन द रॉक जॉनसन को रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जहां पर ओकाडा का ये कहना है कि अगर रॉक एक बार फिर से रेसलिंग रिंग में वापस आना चाहते गए तो गाइस ओकाडा रॉक को फेस करना चाहेंगे। वेल गाइस मुझे तो यहां पर इस चीज की माइनस में पॉसिबिलिटी लगती है कि कभी भी रॉक और ओकाडा का मैच होगा, क्योंकि गाइस डेफिनेटली WWE रॉक को ऐसे आलतू फालतू मैच लड़ने के लिए तो नहीं भेजेगी। बट गाइस आप लोग ओकाडा और रॉक का मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। वल्गार बात करें यहाँ पर जॉन मॉक्सली की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है जॉन मॉक्सली के AEW के साथ रिसेंटली न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के बाद अब टोनी खान ने जॉन मॉक्सली को GCW रेसलिंग से बैन कर दिया है। बट गाइस यहाँ पर मॉक्सली के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद मॉक्सली अब भी इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर अपीयर हो सकते गए। और गाइस यहीं इस हफ्ते अब आयरलैंड की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी OTT रेसलिंग के प्रेसिडेंट ने जॉन मॉक्सली को लेकर बात की गई, जहां पर OTT रेसलिंग के प्रेसिडेंट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि OTT रेसलिंग के 8 ईयर एनिवर्सरी के पूरा होने के बाद OTT रेसलिंग पर अब बिगेस्ट डेब्यू होने वाला है। और गाइस ये डेब्यू और किसी का नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली का होने वाला है। और गाइस यहाँ पर OTT रेसलिंग का ये कहना है कि OTT रेसलिंग करंटली जॉन मॉक्सली के साथ बात कर रही है। और गाइस यहाँ पर जैसे ही जॉन मॉक्सली और OTT रेसलिंग के डील फाइनल होती गए, जॉन मॉक्सली आयरलैंड की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी OTT रेसलिंग पर डेब्यू करेंगे। और गाइस बहुत ही जल्द OTT रेसलिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली हमें देखने को मिलेंगे। वेल गाइस आप में से कोई OTT रेसलिंग को फॉलो करता है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉन मॉक्सली की वाइफ रोनी पकेट की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है रोनी पकेट के AEW को ज्वाइन करने से पहले वो WWE के अंदर काम कर चुके गए। और गाइस यहीं अब रोनी पकेट के AEW कंपनी के ज्वाइन करने के 1 महीने बाद रोनी पकेट ने AEW और WWE के बैक स्टेज एनवायरनमेंट को लेकर बात की गई, जहां पर रोनी पकेट का ये कहना है कि WWE का बैक स्टेज एनवायरनमेंट AEW के मुकाबले काफी डिफरेंट होता है। और गाइस यहाँ पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर WWE के बैक स्टेज पर सभी लोग ऑफिशियल तरीके से काम करते गए। और गाइस WWE के बैक स्टेज का माहौल काफी ज्यादा सीरियस होता है, जहां पर WWE के बैक स्टेज पर हर चीजें सिस्टमैटिक तरीके से होती गए। और गाइस यहाँ पर रेसलर एक दूसरे के साथ ज्यादा बातें नहीं करते गए। बट गाइस यहीं AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW का माहौल WWE के मुकाबले टोटली डिफरेंट है, जहां पर रोनी पकेट का ये कहना है कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर ना तो कोई राइटर है और ना ही कोई ज्यादा प्रोड्यूसर। और गाइस यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर हर रेसलर अपने स्टोरी लाइन और क्रिएटिव आइडियाज को लेकर एक दूसरे से बात करते गए। और गाइस यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती गए तो गाइस वो यहाँ पर डायरेक्टली AEW कंपनी के ओनर टोनी खान को कांटेक्ट करता है। और गाइस AEW के बैक स्टेज का माहौल WWE के मुकाबले काफी लाइटर है। और गाइस ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से रोनी पकेट WWE पर वापस न जाके बल्कि AEW कंपनी पर डेब्यू कर चुके गए। और गाइस रोनी पकेट का कहना है कि
AEW कंपनी के जो बैक स्टेज का माहौल है वो माहौल रेनी पकेट को काफी ज्यादा पसंद है और गाइस डेफिनेटली AEW कंपनी पर रेनी पकेट काम कर काफी ज्यादा हैप्पी गए। वेल गाइस ये तो बात तो रेनी पकेट की, बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किंगडम के WWE और AEW नेगोशिएशन की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम ROH रेसलिंग के फॉर्मर सुपरस्टार मैट टेवन, मरिया कैनलिस और माइक बेनेट ये तीनों AEW कंपनी पर डेब्यू कर चुके हैं। बट गाइस क्या आपको ये बात मालूम है, मरिया कैनलिस, माइक बेनेट और मैट टेवन के AEW में डेब्यू करने से पहले ट्रिपल एच ने इन तीनों को WWE में साइन करने की कोशिश की थी, जहां पर WWE के ऑफिशियल टीम की तरफ से मैट टेवन, मरिया कैनलिस और माइक बेनेट को कांटेक्ट किया गया था और गाइस WWE इन तीनों को साइन करना चाहती थी। बट गाइस यहां पर एन मौके पर टोनी खान ने इन तीनों को कांटेक्ट कर दिया और गाइस टोनी खान के इन तीनों को कांटेक्ट करने के बाद इन तीनों ने WWE के ऑफर को ठुकराकर AEW कंपनी को ज्वाइन कर दिया है। और गाइस यहीं अभी हफ्ते मैट टेवन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मैट टेवन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अगर टोनी खान ने इन तीनों को कांटेक्ट नहीं किया होता तो गाइस इस समय ये तीनों WWE के अंदर काम कर रहे होते, क्योंकि गाइस यहां पर WWE की तरफ से इन तीनों को काफी बढ़िया कांटेक्ट ऑफर मिला था। और गाइस अगर टोनी खान इन तीनों को साइन नहीं करते तो गाइस ये तीनों डेफिनेटली WWE के ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले थे और गाइस इस समय किंगडम AEW कंपनी में ना होके बल्कि WWE के अंदर होने वाली थी। वेल गाइस आपको क्या लगता है, किंगडम का WWE के ऑफर को ठुकराकर AEW के ऑफर को एक्सेप्ट करना किंगडम का सही आइडिया है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के यूके में डेब्यू शो की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है AEW कंपनी 2023 में यूके में डेब्यू करने वाली है और गाइस AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान ने खुद इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी अगले साल यूके में डेब्यू करेगी। और गाइस इस चीज को लेकर काफी लंबे टाइम से रूमर चल रहे गए कि टोनी खान AEW का यूके में डेब्यू शो और कहीं नहीं बल्कि क्रावन कॉटेज स्टेडियम में कराने वाले गए। बट गाइस यहीं इस हफ्ते अब AEW के यूके में डेब्यू शो के प्लान्स को लेकर सोशल मीडिया से काफी बड़ी रूमर आ रही है, जहां पर इस हफ्ते ब्रिटिश रेसलिंग पॉडकास्ट के ऊपर ब्रिटिश रेसलिंग रिपोर्टर का ये कहना है कि AEW कंपनी का शो क्रावन कॉटेज में ना होके बल्कि यूके के टू ऑफ द मोस्ट फेमस अरीना वेम्बले अरीना और एओ अरीना में होने वाला है। और गाइस यहां पर ब्रिटिश रिपोर्टर्स का ये कहना है कि AEW कंपनी अगले साल अप्रैल में उनका यूके में डेब्यू करेगी, जहां पर AEW कंपनी AEW के डायनामाइट शो को वेम्बले अरीना में करेगी। और गाइस यहां पर वेम्बले अरीना में डायनामाइट के डेब्यू करने के बाद AEW कंपनी एओ अरीना के अंदर रैम्पेज को लेकर डेब्यू करेगी। और गाइस यहां पर ब्रिटिश रेसलिंग रूमर्स का ये कहना है कि AEW कंपनी अगले साल अप्रैल महीने के अंदर वेम्बले अरीना और AEW अरीना में डायनामाइट और रैम्पेज शो का डेब्यू करेगी। वेल गाइस यहां पर करंटली मैं इन रूमर्स को कंफर्म नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस यहां पर जहां तक मुझे मालूम है टोनी खान AEW के शो को क्रावन कॉटेज में करना चाहते गए। और गाइस रिसेंटली टोनी खान यूके के अंदर क्रावन कॉटेज के साथ बात भी करने गए थे। और गाइस मुझे तो नहीं लगता है कि टोनी खान एओ अरीना और वेम्बले अरीना में उनके शोज को करेंगे। बट गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को डायनामाइट और रैम्पेज को AEW के अरीना में कराना चाहिए या फिर टोनी खान को क्रावन कॉटेज के अंदर AEW का यूके डेब्यू करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस यहां पर आज इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि AEW के इस साल के आखिरी पेपर व्यू AEW के फुल गियर पेपर व्यू के पहले क्या हम अपने चैनल पर लाइव डिस्कशन कर सकते हैं? वेल गाइस यहां पर मैं AEW के फुल गियर पेपर व्यू के पहले एलीट मेनिया के ऊपर एक लाइव डिस्कशन रखना चाहता हूं, जहां पर हम लाइव स्ट्रीम के ऊपर एक दूसरे से बात करके AEW फुल गियर पेपर व्यू को लेकर बात करेंगे। और गाइस अगर आपको AEW के फुल गियर से कुछ भी पूछना होगा तो गाइस आप लोग लाइव स्ट्रीम से मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। वेल गाइस आप लोग लाइव स्ट्रीम को देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।